मैं आपको बता रहा हूँ 4 बार भगवान के दर्शन हुए साक्षात। क्योंकि मेरे गुरु जी ने कहा था कि तुम हो साधन गृहस्थी, हाँ, और तुम प्रचार नहीं कर सकोगे, इसलिए कोई बात छुपाना मत। तो मैंने कहा गुरु जी, भजन को ऐसा कहते हैं कि भजन को छुपाना चाहिए। बोले उसको छुपाना चाहिए जो अधकचरा हो, उसको क्या होगा, घमंड आ जाएगा। तो तुम्हारे को तो छुपाने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो गोलोक धाम से आए हो, तुम्हारे को तो अहंकार आने का सवाल ही नहीं है, इसलिए तुम मत छुपाना कभी भी। तो महाराज आपकी कृपा है, आपका आदेश है, तो मैं सब बात बता दिया करूंगा। पर लोग भाई कहेंगे भाई ये तो बड़ाई करता है अपनी, हैं, तो उसको क्या होगा, उसको अपराध हो जाएगा तुम्हारा, अब वो नीचे गिर जाएगा, ये नुकसान उसको होगा। इसलिए पहले कह देना कि मेरी जो बोल रहा हूँ ना उसको सच्चा मानना, गलत मान लेना, नहीं तो मेरी को आफत आ जाएगी, अपराध हो जाएगा उनको तो बेचारे को, अब मेरी वजह से वो मर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसलिए पहले कह देता हूँ, अरे भैया जो को कहा है ना, जो सच्ची बात है मत गलत मत समझ लेना, तो तुमको नुकसान हो जाएगा। तो ये है। तो हनुमान जी के 4 बार साक्षात दर्शन, छाती से चिपकाया मेरे को हनुमान जी ने। मैं आपको बताता हूँ। तो जहाँ हनुमान जी का, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था ना, वो कौन सा एरिया में तो भूल गए, अंजनी पर्वत, वहाँ हम 30-40 गए थे। वहाँ गए तो मेरे लिए चढ़ाने 700 पैड़ी है वहाँ पर, तो चढ़ा नहीं जाता, तो मेरे लिए वो बनाया था पालकी कि इसमें बैठ के ले जाएंगे। तो वहाँ हम गए, तो मैं कार से उतरते ही हर हनुमान जी आ गए और मेरे को छाती से चिपका लिया, और मेरे साथ थे बहुत, छाती से चिपका लिया। अब वो छाती से चिपकाया, वो ऐसा कि अब तक क्या हो गया, मेरे तो रोना बंद हो गया, रोना शुरू हो गया। वो क्या अब तक क्या हो गया मेरे, ऐसा बस रोए जाऊं, ऐसे ऐसे हो गया। और अब और बैठे और औरों को दिखे नहीं कुछ भी, अरे क्यों रो रहा है ये खड़ा क्यों रो रहा है, किसी को मालूम नहीं। तो आध घंटा हो गया, तो चलोगे नहीं, क्यों रो रहे हो? तो मैंने कहा हाँ चलना, बस मन में आया कि चलना है, तो हनुमान जी छोड़ दिया। अब हनुमान जी क्या बता रहा हूँ कि मैं तो उनके स्तन के पास आया। हनुमान जी बड़े थे और उनके बाल जैसे सोने की तरह चमक रहे, और इतनी सुगंध उनके शरीर में मैं बता ही नहीं सकता, इतने सुगंध, अलौकिक सुगंध। और ऐसा हो रहा शरीर जैसे अब अभी खून निकला, शरीर में रंग ऐसा जैसे अभी खून निकला इनका, ऐसा था। फिर ये बोले चलो, चला, ये पाल के लिए उनका, मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठोगे, कैसे 700 पैड़ी चढ़ोगे? अब उनको क्या मालूम हनुमान जी थी भाई मैं नहीं। अरे कारण तो बताओ क्यों नहीं? अरे बुढ़ी भी थी मेरे पास, 5-7 बूढ़ियां भी थी, वो बोले हम तो नहीं जा सकती उस 700 पैड़ियों पे। तो मैंने कहा भैया हनुमान जी ने कृपा करी है, इसलिए मैं तो पैदल ही जाऊंगा। जब तुम एक कदम भी नहीं चढ़ सकते कैसे जाओगे? अरे हनुमान जी, मैं कहा हनुमान जी आ गए, अब शक्ति दे दी उन्होंने। और वो बुढ़ियों को भी बोला, मैं आपको भी शक्ति दे दी, चिंता मत करो। सब चढ़ गए, 700 पैड़ी चढ़ गए ऊपर। अच्छा, फिर हम वहां पर ऊपर 1-1.5 घंटे रहे, 1-1.5 घंटे। और फिर भाई 1-1.5 बहुत ऊंचा पर्वत, और नीचे देखो तो बहुत गहरा। चारों तरफ हमने देखा तो बहुत गहरा।
तो फिर मैं कहा भाई चलो। अब फिर मैं कहा भाई चलना तो है ही। तो फिर हम उतर गए, पैड़ियों से उतर गए। और जब हम पैड़ियों से उतर के और जाने लगे तब हनुमान जी आए, छोड़ने के लिए आए मेरे को। फिर मेरे को तो ऐसे ही हो गया, फिर भी मेरे तो रोना शुरू हो गया। अब तो जान गए वो सब, अब भाई हनुमान जी आ गए हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं लेकिन ये रो रहे हैं ना। अब तो पहले तो मालूम नहीं था, अब तो मालूम पड़ गया। तो अब वो बोले नहीं कुछ भी। अब भाई रो हनुमान जी उनके इनको छाती से चपके रखा है, चपे रखा है, इसलिए हमको बोलना भी बेकार है। तो बोला नहीं कोई नहीं बोला। तो बहुत देर हो गई ना, तब बोले भाई चलना है कि नहीं। बस इतना कहा और फिर मेरा मन किया हाँ चलना, बस फिर छोड़ गए।